बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब कुशल होंगे और घर पर मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज आपका अध्याय त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत कुछ प्रश्न हल करेंगे जो अवनमन कोण पर आधारित हैं। आइए अब हम आकृति में दी गई स्थिति पर विचार करें। बालकनी में बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले को नीचे की ओर देख रही है। इस स्थिति में दृष्टि रेखा स्तर से नीचे है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कहा जाता है। अतः देखी जा रही वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। देखिए यहाँ पर आकृति, ये लड़की है और ये क्षैतिज स्तर है और अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना हुआ है, जबकि बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना होता है। समझ में आया बच्चों? तो जो कोण क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, आइए किसी प्रेषक की आंख से उस वस्तु के बिंदु तक की रेखा जिसे प्रेषक देखता है दृष्टि रेखा कहलाती है। देखी जाने वाली वस्तु का उन्नयन कोण वह कोण है जो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से बनाती है, जबकि वह वस्तु क्षैतिज स्तर रेखा से ऊपर होती है। इसके हम कुछ प्रश्न पहले हल कर चुके हैं। देखी जाने वाली वस्तु का अवनमन कोण वह कोण है जो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से बनाती है, जबकि वह वस्तु क्षैतिज स्तर या रेखा से नीचे होती है। आइए अब हम किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई अथवा दो भिन्न वस्तुओं के बीच की दूरी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से निर्धारित की जा सकती है। देखते हैं पहला उदाहरण। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हम कैसे करेंगे इसको। आकृति में पीसी एक बहुमंजिल इमारत है और एबी यहाँ पर है, ये 8 मीटर ऊंचे भवन को प्रकट करता है। हम बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पीसी और दो भवनों के बीच की बीच की दूरी अर्थात एसी ज्ञात करना चाहते हैं। ये देखिए हमारे पास अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा 45 डिग्री कोण बन जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। आकृति को अच्छी तरह से देखिए। आप यहाँ देखेंगे कि पीबी समांतर रेखाओं पीक्यू और बीडी की एक तिर्यक छेदी रेखा है, अतः कोण क्यूपीबी और कोण पीबीडी एकांतर कोण है और इसलिए बराबर हैं। अतः कोण पीबीडी 30 डिग्री है और इसी प्रकार कोण पीएसी 45 डिग्री है। अभी हमने आकृति में समझा था समकोण त्रिभुज पीबीडी में पीडी बटा बीडी बराबर होगा tan 30 डिग्री के, और ये हम इसका मान जानते हैं। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1 बटा वर्गमूल 3, या बीडी बराबर हुआ पीडी गुना वर्गमूल 3। समकोण त्रिभुज पीएसी में हम पाते हैं कि पीसी बटा एसी बराबर है tan 45 डिग्री, और इसका मान तो आपको पता है tan 45 डिग्री होता है 1। आइए हम इसको हल करते हैं। पीसी बराबर है एसी और पीसी को हम लिख सकते हैं पीडी प्लस डीसी, इसलिए पीडी प्लस डीसी बराबर हुआ एसी। क्योंकि एसी बीडी के बराबर है और डीसी बराबर है एबी के जो 8 मीटर है, इसलिए पीडी प्लस 8 बराबर हुआ बीडी, या पीडी गुना वर्गमूल 3। इससे यह प्राप्त होता है पीडी बराबर है 8 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1। इसका सरलीकरण कर लेते हैं। आप देखिए ये हुआ
8 गुना वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1। तो हम इसको गुना कर रहे हैं वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 प्लस 1 से अंश और हर में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा a माइनस बी और a प्लस बी का हम यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं और हमें प्राप्त होगा 8 गुना वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा वर्गमूल 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इसको और हल कर लेते हैं। 8 गुना वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1 कितना हुआ बच्चों? 2। 2 से हम इसको काट देंगे और हमें क्या मिलेगा? हमें प्राप्त होगा 4 गुना वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी होगी? 4 गुना वर्गमूल 3 प्लस 1 प्लस 8 मीटर। और इसको और हल कर लेते हैं तो हम लिख पाएंगे 4 गुना 3 प्लस वर्गमूल 3 मीटर है और दो भवनों के बीच की दूरी कितनी हुई? 4 गुना 3 प्लस वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा उदाहरण, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आकृति में ए और बी नदी के सम्मुख किनारे हैं। ये देखिए ए और बी सम्मुख किनारों के बिंदुओं को प्रकट करते हैं जिससे कि ए बी नदी की चौड़ाई है। ये हमारी नदी की चौड़ाई है। 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये देखिए 3 मीटर की ऊंचाई पी डी बने पुल पर एक बिंदु P है अर्थात DP 3 मीटर के बराबर है। हम नदी की चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं जो कि APB की भुजा की लंबाई है। अब AB बराबर होगा AD प्लस DB और समकोण APD त्रिभुज में हम देखते हैं कि A कोण बराबर है 30 डिग्री के। देखिए आप, ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 है तो इसमें त्रिभुज में ये 45 डिग्री हो जाएगा PDB में। आइए अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर हुआ PD बटा AD अर्थात इसका मान हम रख देंगे। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर है 3 बटा AD या AD बराबर हुआ 3 वर्गमूल 3 मीटर के बराबर। अतः समकोण त्रिभुज PBD में कोण B बराबर है 45 डिग्री के, इसलिए BD बराबर है PD जो है 3 मीटर। अब AB को हम लिख पाएंगे BD प्लस AD जो बराबर है 3 प्लस 3 वर्गमूल 3। हमने यहाँ पर 3 उभयनिष्ठ ले लिया और 3 और कोष्टक में 1 प्लस वर्गमूल 3 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई कितनी हुई बच्चों? 3 गुना वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। आइए बच्चों अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पहले आ चुका है। त्रिज्या R का एक गोलाकार गुब्बारा एक प्रेषक की आंख पर कोण थीटा अंतरित करता है। यदि इसके केंद्र का उन्नयन कोण फाई है तो गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। है ना प्यारा प्रश्न? आकृति में आप आगे देखेंगे, आकृति में O गुब्बारे का केंद्र है जिसकी त्रिज्या OP बराबर है R और कोण PAQ बराबर है थीटा। साथ ही कोण OAB बराबर है फाई। मान लीजिए कि गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई h है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊंचाई h है। इस प्रकार OB कितना हुआ बच्चों? h। अब त्रिभुज OAP में आप देखिए OAP में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इस त्रिभुज में साइन थीटा बटा 2 बराबर होगा R बटा D, जहाँ OA बराबर है D। ये हमारा D के बराबर है। इसको हम पहली समीकरण मान लेते हैं। अब त्रिभुज OAP में देखिए,
इसी त्रिभुज में OAP में साइन फाई कितना होगा, h/d। इसको हम समीकरण संख्या 2 ले लेते हैं। 1 और 2 समीकरण से हमें प्राप्त होता है साइन फाई बटा साइन थीटा बाई 2 बराबर होगा h/d बटा r/d। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे d कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा h/r, या h बराबर हुआ r साइन फाई गुना कोसेक थीटा बटा 2, क्योंकि 1 बटा साइन थीटा बाई 2 कितना होगा, कोसेक थीटा बटा 2। इस प्रकार हमें ये हल किया और h बराबर आया r गुना साइन फाई गुना कोसेक थीटा बटा 2। है ना प्यारा प्रश्न। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी क्षण पर दो कारों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री प्राप्त किए गए हैं। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर आकृति है, ये h है हमारा और ये हमारे पास 45 डिग्री है अवनमन कोण, और ये हमारी है 60 डिग्री, और इसकी मदद से हमारे पास ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। और A और B दोनों कारें हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। आइए अब इसको हल करते हैं। ये हमारे पास P है, ये Q है और ये A है और B है। ठीक है, मान लीजिए कि गुब्बारे की ऊंचाई h मीटर है तथा A और B दो कारें हैं। इस प्रकार AB बराबर हुआ 100 मीटर। त्रिभुज PAQ से AQ बराबर है PQ जो बराबर है h। अब त्रिभुज PBQ से PB बटा BQ कितना हुआ, tan 60 डिग्री जो बराबर है वर्गमूल 3 के, या h बटा h माइनस 100 बराबर हुआ वर्गमूल 3, या h बराबर हुआ वर्गमूल 3 गुना h माइनस 100। अतः h बराबर हुआ 100 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1। इसको हल करके हम पाते हैं 50 गुना 3 प्लस वर्गमूल 3। अतः गुब्बारे की ऊंचाई 50 गुना 3 प्लस वर्गमूल 3 मीटर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 5वां उदाहरण, किसी झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण थीटा है तथा किसी बिंदु से झील में बादल के परावर्तन का अवनमन कोण फाई है। सिद्ध कीजिए कि झील की सतह के ऊपर बादल की ऊंचाई h गुना tan फाई प्लस tan थीटा बटा tan फाई माइनस tan थीटा है। यहाँ देखिए हम कैसे इसको हल करेंगे। मान लीजिए कि P बादल है और Q झील में बादल का परावर्तन है। मान लीजिए कि A प्रेक्षण का बिंदु इस प्रकार है कि AB बराबर है h। मान लीजिए कि झील के ऊपर बादल की ऊंचाई x है। मान लीजिए कि AL बराबर है d। अब त्रिभुज PAL से h माइनस x माइनस h बटा d बराबर हुआ tan थीटा। इसको हम पहली समीकरण ले लेते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर आपके पास आकृति है। त्रिभुज QAL से x प्लस h बटा d बराबर हुआ tan फाई। इसको हमने दूसरा समीकरण ले लिया। पहली और दूसरी समीकरण से हमें प्राप्त होता है x प्लस h बटा x माइनस h बराबर है tan फाई बटा tan थीटा, या 2x बटा 2h बराबर है tan फाई प्लस tan थीटा बटा tan फाई माइनस tan थीटा। अतः x बराबर हुआ h गुना tan फाई प्लस tan थीटा बटा tan फाई माइनस tan थीटा। समझ में आया बच्चों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप इसका अभ्यास कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के
उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। माना बीडी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ हम आकृति बना लेते हैं। दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई बराबर है और हमारे पास शिखर से उन्नयन कोण कितने हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये हो गया हमारा 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। और हमें कितनी चौड़ाई दी है बच्चों, 80 मीटर। ठीक है। माना बीडी एक चौड़ी सड़क है और AB और CD आमने सामने, ये AB है और ये CD है, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। माना AB बराबर CD दोनों किसके बराबर हैं, X के बराबर हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABO। ABO में AB बटा BO कितना होगा, tan 60 डिग्री। X बटा BO बराबर हुआ वर्गमूल 3 या BO बराबर हुआ X बटा वर्गमूल 3। इसको समीकरण संख्या 1 ले लेते हैं। त्रिभुज CDO में देखिए, वहाँ पर CD बटा DO कितना होगा, tan 30 डिग्री, अर्थात X बटा 80 माइनस BO कितना हुआ, 1 बटा वर्गमूल 3। X गुना वर्गमूल 3 बराबर हुआ 80 माइनस BO या x वर्गमूल 3 बराबर हुआ 80 माइनस x बटा वर्गमूल 3। क्यों? क्योंकि BO का हमने इसमें मान रख दिया है। अब देखिए आगे हल करते हैं। x वर्गमूल 3 प्लस x बटा वर्गमूल 3 बराबर है 80। अब इसको हल करने से x वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 प्लस x बटा वर्गमूल 3 बराबर हुआ 80। और आप देखते हैं वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 कितना हुआ, 3x प्लस x बराबर हुआ 80 गुना वर्गमूल 3। अब ये हो गया 4x बराबर 80 वर्गमूल 3 और 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 20 गुना वर्गमूल 3। इसलिए BO बराबर हुआ x बटा वर्गमूल 3 बराबर हुआ 20 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3। आप यहाँ देखेंगे कि हमें 20 मीटर मिलेगा BO और DO कितना है, BD माइनस BO जो बराबर है 80 में से हम 20 घटा देंगे तो आया 60 मीटर। इसलिए खंभे की ऊंचाई हुई 20 गुना वर्गमूल 3 मीटर और खंभों से बिंदु की दूरी हुई 20 मीटर और 60 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु का मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना AB एक टीवी टावर है। यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा AB एक टीवी टावर है और BC नहर है। ये हमारी नहर है BC और त्रिभुज ABC में AB बटा BC कितना है, tan 60 डिग्री। ये देखिए और AB बटा BC हुआ tan 60 डिग्री और ये बराबर हुआ वर्गमूल 3 BC बटा AB बटा वर्गमूल 3। और ABD में यहाँ देखिए ये 20 मीटर चलने के बाद ये हमारा हो गया 30 डिग्री और इसको हम ले लेते हैं D। ABD में AB बटा BD कितना हुआ, tan 30। इस प्रकार AB बटा 20 प्लस BC, ये देखिए ये 20 मीटर चला था तो इस प्रकार BC प्लस CD बराबर है 20 तो AB बटा 20 प्लस BC हुआ 1 बटा वर्गमूल 3।
तो ए बी बटा 20 प्लस ए बी बटा वर्गमूल 3 बराबर हुआ 1 बटा वर्गमूल 3। आगे हम हल करते हैं। वर्गमूल 3 ए बी बटा 20 वर्गमूल 3 प्लस ए बी बराबर हुआ 1 बटा वर्गमूल 3। इस प्रकार अब हल करके हम पाएंगे 3 ए बी बराबर होगा 20 वर्गमूल 3 प्लस ए बी, अर्थात 3 ए बी माइनस ए बी बराबर हुआ 20 वर्गमूल 3। 3 में से 1 घटाया तो हमें मिला 2 ए बी बराबर हुआ 20 गुना वर्गमूल 3। इस प्रकार ए बी बराबर होगा 10 गुना वर्गमूल 3 मीटर। इसलिए बी सी बराबर हुआ ए बी बटा वर्गमूल 3 अथवा 10 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3, और हल करके हमें मिला 10 मीटर। टीवी टावर की ऊंचाई है 10 वर्गमूल 3 मीटर और नहर की चौड़ाई है 10 मीटर। समझ में आया बच्चों? अच्छा प्रश्न था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें समय है। देखिए 6 सेकंड का हमें समय दे रखा है। माना सी डी एक राजमार्ग है और ए बी मीनार है। सी कार की पहली स्थिति है, यहाँ देखिए। हमारे पास ये दे रखी है 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये आपकी 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये हमारी है 30 डिग्री। क्योंकि यहाँ देखिए इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें निकालना है। माना सी डी राजमार्ग है और ए बी क्या है बच्चों? मीनार है। सी कार की पहली स्थिति है और डी 6 सेकंड बाद की स्थिति है। त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटा बी डी होगा tan 60 डिग्री। इस प्रकार ए बी बटा बी डी हुआ वर्गमूल 3 या बी डी हुआ ए बी बटा वर्गमूल 3। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी कितना हुआ? ए बी बटा बी सी, ये कितना हुआ? tan 30 डिग्री। ए बी बटा बी डी प्लस डी सी बराबर हुआ 1 बटा वर्गमूल 3। ए बी गुना वर्गमूल 3 बराबर है बी डी प्लस डी सी, जो हुआ वर्गमूल 3 ए बी बराबर ए बी बटा वर्गमूल 3 प्लस डी सी। बी डी का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ ए बी वर्गमूल 3 माइनस ए बी बटा वर्गमूल 3, जो बराबर है डी सी। आइए आगे हल करते हैं। डी सी बराबर हुआ 3 ए बी माइनस ए बी बटा वर्गमूल 3 और डी सी बराबर हुआ 2 ए बी बटा वर्गमूल 3। डी सी बराबर हुआ 2 ए बी बटा वर्गमूल 3। दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय कितना था? 6 सेकंड। इसलिए कार की चाल कैसे निकालेंगे? दूरी बटा समय। कितनी दूरी है? 2 ए बी बटा वर्गमूल 3 बटा 6, जो हल करके हमें मिलेगा ए बी बटा 3 वर्गमूल 3 मीटर पर सेकंड। बी डी बराबर है ए बी बटा वर्गमूल 3। दूरी तय करने में कार द्वारा लिया गया समय हम इस सूत्र से निकालेंगे, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? ए बी बटा वर्गमूल 3 बटा ए बी बटा 3 वर्गमूल 3। इसको हल करके हम पाते हैं कि ये कितना आएगा? 3 सेकंड। इसलिए मीनार की पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 3 सेकंड। समझ में आया बच्चों? चलिए अब आपके लिए गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं, ले लीजिए। पहला प्रश्न, h ऊंचाई की किसी मीनार की चोटी से दो वस्तुओं जो मीनार के आधार वाली रेखा में स्थित है के अवनमन कोण अल्फा और बीटा, जहां बीटा अल्फा से बड़ा है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी
ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी हुई है तथा क्षैतिज से अल्फा कोण बनाती है। इसके निचले सिरे को दीवार से p दूरी अधिक पर कर दिया जाता है, जिससे सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार पर q दूरी नीचे खिसक जाता है तथा उस समय सीढ़ी क्षैतिज से कोण बीटा बनाती है। दर्शाइए कि p बटा q बराबर है cos बीटा माइनस cos अल्फा बटा sin अल्फा माइनस sin बीटा। आगे प्रश्न 3, किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले कोण से 10 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर एक अन्य बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न, किसी मकान की खिड़की भूमि से h मीटर की ऊंचाई पर है। इस खिड़की से सड़क के दूसरी ओर स्थित एक अन्य मकान के शिखर और आधार के क्रमशः उन्नयन और अवनमन कोण अल्फा और बीटा पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि दूसरे मकान की ऊंचाई h गुना 1 प्लस tan अल्फा गुना cot बीटा मीटर है। आइए अब सारांश देख लेते हैं। आज हमने क्या सीखा। इस अध्याय में आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया है। पहला, दृष्टि रेखा प्रेषक की आंख से प्रेषक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। दूसरा, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। और हमने सीखा, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है। हमने ये भी देखा, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आज आपको समझ में आया होगा जो हमने अवनमन कोण के द्वारा कुछ प्रश्न हल किए। अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।